हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टू फ्रेम्स S1 एंड S2। दो फ्रेम है हमारे पास, एक का नाम है S1, एक का नाम है S2। द फ्रेम S2 मूव्स विद रिस्पेक्ट टू S1 विद एन एक्सेलरेशन a। Let F1 and F2 be a pseudo force on the particle when seized from S1 and S2 respectively. Which of the following are not possible? आइए सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है हमें उसे अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है, एक रहा ये S1, दूसरा रहा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस S2। ठीक है, दोनों फ्रेम एक्सलेट कर रहे हैं, यानी ये A1 से जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये A2 से जा रहा है, और दोनों क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसका मास मान लेते हैं हम। अगर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से देखने से क्या हमें मिलेगा कि ये जो बॉक्स है या फिर कोई पार्टिकल है पीछे की तरफ जाएगा। मान लो अगर S1 फ्रेम में आप खड़े हो तो आपको क्या लगेगा, आपका जो एक्सेलरेशन आप इसे दे दोगे पीछे की तरफ A1 आ जाएगा, आपको लगेगा कि ये जो पार्टिकल है पीछे की तरफ A1 वेलोसिटी से जा रहा है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर A1 है तो इसका F1 इसे फोर्स से पीछे की तरफ जा रहा है, मास इंटू A1 एक्सेलरेशन। अगर आप S2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं तो भी आपको ये पता चलेगा कि ये जो पार्टिकल है या फिर एक बॉब है या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है पीछे की तरफ जा रहा है किसी F2 फोर्स से m इंटू A2। आप क्या करते हो, सीधा सीधा जो आप खुद जिस एक्सेलरेशन से जा रहे हो वही एक्सेलरेशन को उल्टा करके आप उस ऑब्जेक्ट को दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो आपको क्या लगेगा कि झाड़ियाँ जो है खिड़की से देखने से अगर आप खिड़की से बाहर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि झाड़ियाँ पीछे की तरफ जा रही है। कितनी स्पीड से जा रही है, जितना आपके ट्रेन का स्पीड है उतना ही आपने स्पीड को उल्टा करके उस झाड़ियों को दे दिया, आपको ऐसा लग रहा है कि झाड़ियाँ पीछे जा रही है। सेम केस यहाँ पर भी हो रहा है। और यहाँ पे हमें गिवन है कि जो एक्सलेशन है, ठीक है, S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 यानी A2 माइनस A1, ये जो है ये ऑलरेडी हमें गिवन है, कितना है A। ठीक है, अब हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि F1 फोर्स अगर जीरो हो तो F2 नॉट इक्वल टू जीरो होगा। देखते हैं इसे, क्या ये आएगा। F1 जीरो यानी A1 का वैल्यू जीरो। ठीक है, F2 नॉट इक्वल टू जीरो यानी A2 का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जो A21 है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने से बाद A2 माइनस A1, सो ये आ जाएगा A2। A2 माइनस A1 का ऑलरेडी वैल्यू गिवन है A इज इक्वल टू A2। तो A2 का वैल्यू यहाँ से A मिल रहा है, किसी A एक्सप्रेशन से ये क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जाते हुए हमें दिख रहा है। तो यहाँ से ये ऑप्शन तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो पॉसिबल है, हमें नॉट पॉसिबल चाहिए। बी को चेक कर लेते हैं। F1 नॉट इक्वल्स टू जीरो, F2 इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे भी देखेंगे तो A1 नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, A2 इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने से A2 विथ रिस्पेक्ट टू A1 जो है वो A2 माइनस A1 है। A1 नॉट इक्वल्स टू जीरो, A2 जीरो, तो जीरो माइनस A1, सो A21 जो होगा वो हो जाएगा माइनस A। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो यहाँ पर A1 नॉट इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, निगेटिव आ रहा है पर नॉट इक्वल टू जीरो है, सही बात है, तो ये भी सही हो रहा है। ठीक है, पर हमें क्या चाहिए, नॉट पॉसिबल। आइए थर्ड देखते हैं, सी। सी क्या कह रहा है, अगर देखा जाए कि F1 नॉट इक्वल्स टू जीरो और F2 भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी A1 भी जीरो नहीं है और ना ही A2 जीरो है। अगर मैं A2 विथ रिस्पेक्ट टू A1 देखूँ सो A2 माइनस A1, तो ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, दोनों का वैल्यू कुछ A आएगा, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, डी अगर देखा जाए, डी कह रहा है कि F1 जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, F2 भी जीरो है। जब F1 जीरो होगा तब F2 भी जीरो होगा। इसका मतलब A1 भी जीरो तो A2 भी जीरो होगा। A2 विद रिस्पेक्ट टू A1 क्या होता है, A2 माइनस A1 जो कि ऑलरेडी A है, और ये तो आ रहा है फिर जीरो माइनस जीरो A, इसका मतलब A जीरो होगा। तो ये जो है ये रॉन्ग होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि उन जो S2 के रिस्पेक्ट में S1 का जो मोशन है, जो एक्सलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू S1 वो कितना है A।
यहाँ पे कितना आ रहा है 0, सो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर, और वी कैन से इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पे हमें टिक करना है। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।